नमस्कार साथियों, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आज वाली क्लास में कवर करेंगे। और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास को शेयर जरूर करिएगा। और करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है वो अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अपना अपना जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये केयुको फुजिमोरी किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये जो आपके सामने है केयुको फुजिमोरी, ये कौन से देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो आपका जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? पेरू देश की। कौन से देश की? पेरू देश की। आप याद रखेंगे कि जो केयुको फुजिमोरी है, ये पेरू देश की राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई जो पोर्टफोलियो है, ये लॉन्च कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो अपना जो सही आंसर है, ये सही आंसर क्या होने वाला है? तो केरल सरकार ने। किसने? केरल सरकार ने लॉन्च किया है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल सरकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, तो मैप में देख लेते हैं केरल कहाँ पे है। ये आपके सामने केरल है और केरल की जो राज्यसभा सीटें ये 9 हैं, विधानसभा सीटें 140 हैं और उसके साथ में लोकसभा जो सीटें हैं 20 हैं। देश में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आपके सामने कौन सा है? केरल। और ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राजकीय पक्षी है और नारियल का पेड़ राजकीय वृक्ष है। कौन सी राज्य का? केरल का। आप याद रखेंगे वी डी सतीशन केरल के सीएम है और उसके साथ में जो राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम है। राजेंद्र विश्वनाथ है, ये आके क्या है? गवर्नर है। आप याद रखेंगे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी आपके केरल में स्थित है। और अगला है जो मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है, ये केरल में स्थित है। और जो पमदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान है ये भी केरल में है। अनाईबुड़ी शोला जो राष्ट्रीय पार्क है ये भी कहाँ है? केरल में। और आप ये भी याद रखेंगे जो केरल का राजकीय जो पशु है ये क्या है? भारतीय हाथी है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरल में स्थापित किया गया। और भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया? तो ये भी अपना राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य। और केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग जो देखभाल विभाग है ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है? तो ये आपकी केरल सरकार ने। और आप याद रखेंगे केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल जो सिस्टम है HAWK को लॉन्च कौन सी राज्य सरकार ने किया? केरल ने। और अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय जो एआई पोर्टफोलियो है ये लॉन्च किस सरकार ने किया है? केरल सरकार ने किया है। तो ये सब जानकारी आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है वह राज्य है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। आप ये बताएंगे केरल राज्य का सीएम कौन है? अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में रविशंकर को किस बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर को कौन से बैंक का नया जो डायरेक्टर है ये नियुक्त किया गया है? तो अपना जो सही आंसर होने वाला है वो प्यारे विद्यार्थियों ये है आरबीआई बैंक का। कौन सी बैंक का? आरबीआई बैंक का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? रविशंकर जी को। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरबीआई। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ परिषद का जो अध्यक्ष है ये किसको बनाया गया है? आयरलैंड को। कौन से देश के? आयरलैंड को। तो अपना सही आंसर है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रशांत सीताराम अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। तो किसके हुए हैं बताएंगे आप? प्रशांत जो सीताराम हैं। तो आप याद रखेंगे प्रशांत जो सीताराम है ये गृह मंत्रालय में। कहा? गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है,
तुर्की गणराज्य में भारतीय राजदूत रुद्र गौरव जो श्रेष्ठ है उसको नियुक्त किया गया है। और उसके साथ में दिनेश पंत को भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो सेम्बल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड जो है कुणाल साहा को नियुक्त किया गया है। और जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। आप याद रखेंगे डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है ये राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और अजय गोचर को भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आप याद रखेंगे यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। और उसके साथ में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का जो मुख्य कोच है फेंड्रिक सोएज को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत का जो सेफ दी मिशन है ये रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। और केट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग स्ट्रक्चर बनाने वाले जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है ये कौन बनी है? सान्या बनी है। और अगला अपना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई का महानिरीक्षक सुंदर राज पी को नियुक्त किया गया है। और दिनेश त्रिवेदी को भारत ने बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। आप ये भी याद रखेंगे जस्टिस वेंकिता सुब्रमणि मोहना वकील हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बन गई है। और बनवारी लाल पुरोहित भारतीय विधान भवन का अध्यक्ष बने हैं। और ज्ञानेंद्र सिंह जो मलिक है ये गुजरात के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ में इंडियन एयरफोर्स के अगले जो उप प्रमुख के रूप में ये चुने गए हैं आशुतोष दीक्षित। और एफएटीई के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं ये कौन बने हैं? विवेक अग्रवाल बने हैं। तो ये सब जानकारी आप अपने ध्यान में रखेंगे। और भारत का जो सोलिसिटर जनरल ये किसे नियुक्त किया गया? तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ में भारतीय सेना का जो उप प्रमुख है ये किसे नियुक्त किया गया? संदीप जैन को। और हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो नए प्रबंधक और अध्यक्ष के रूप में अनूप मिश्रा को चुना गया है। और हाल ही में दक्षिणी वायुसेना कमान का जो प्रमुख है ये किसे बनाया गया है? जसवीर सिंह को। और हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके आयरलैंड को नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का जो प्रमुख है ये किससे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है? लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को। और अगला अपना क्वेश्चन है किस देश ने भारत देश के 651 भारतीय सेना के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पद से सम्मानित किया है शांति रक्षा मिशन के लिए? तो कौन सा देश था उसने भारत के जो 651 सैनिक उनको राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र पद से सम्मानित किया है? तो अपना कौन सा देश है जिसने सम्मानित किया है? राइट आंसर क्या होने वाला है तो बताएंगे आप फटाफट। तो अपना जो सही आंसर होने वाला है ये कौन सा देश था? कांगो देश। कौन सा देश है? कांगो देश। तो राइट आंसर अपना कांगो देश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ये हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो मोटा भाई ने लॉन्च किया है, देख लेंगे आप। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? अमित शाह है। क्या होगा? अमित शाह है जिन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है। अगला अपना क्वेश्चन तेजपुर जो लीची है ये कौन सी राज्य की प्रसिद्ध लीची है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो आप याद रखेंगे ये असम की है। सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? असम राज्य। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो तेजपुर लीची है इसको जो जीआई टैग मिला हुआ है ये जीआई टैग कब मिला था? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? 2013 में जीआई टैग मिला था तेजपुर लीची को। और आप असम देखेंगे मैप में, असम देख लेंगे। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये आपके असम में है। बोहांग बिहू उत्सव पारंपरिक सुवरी उत्सव रेडियो जर्नली लीलीदास का जो 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ वो भी कहाँ की थी? असम की। आप याद रखेंगे लोकसभा जो सीटें हैं असम की 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 126 हैं। आप ये भी याद रखेंगे जो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा है ये सीएम कहाँ के हैं? असम के। और जो असम की राजधानी है ये क्या है? दिसपुर है। और लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य है ये गवर्नर है कहाँ के? असम के। और असम का जो राज्य जो पक्षी है सफेद पंखों वाली लकड़ी की जो बतख है ये असम राज्य का क्या है? राजकीय पक्षी है।
आप याद रखेंगे भारत की जो पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग का जो शुभारंभ हुआ है ये असम के गुवाहाटी में हुआ है। और असम ने जीआई टैग वाली कार भी जो आंगलोंग अदरक है उसकी पहली खेप कहाँ भी निर्यात की है, लंदन में। और बोहांग बिहू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। अगला अपना क्वेश्चन है, पारंपरिक सूर्य उत्सव असम में मनाया जाता है। और भारत का जो पहला सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, जो कि कहाँ स्थित है, असम में। और उसके साथ में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, कौन से राज्य के द्वारा, तो असम राज्य के द्वारा जो बक्सा शहद की जो खेप है ये अमेरिका को निर्यात की गई है, असम राज्य के द्वारा। और अगला अपना क्वेश्चन है, असम की जो पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास उसकी 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और जो बिहू पीपा को जीआई टैग मिला है जो कि पारंपरिक वाद्य यंत्र है, कौन से राज्य का, असम का। तो ये सब जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। ये जो जुलाई के प्रमुख दिवस हैं ये भी अपन रिवीजन में रखते हैं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को कंठस्थ याद हो जाए। नेशनल डॉक्टर्स जो डे है और उसके साथ में सीए दिवस और जीएसटी जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई को। अगला विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो प्लास्टिक बैग जो मुक्त दिवस है ये कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को। और टाइगर हिल विजय दिवस और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद जो स्मृति दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है, साथियों याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है ये आपके 5 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ग्रामीण विकास दिवस और उसके साथ में जो विश्व जूनोसिस जो दिवस है ये आपके 6 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व चॉकलेट दिवस और वैश्विक जो क्षमा दिवस है ये आपके 7 जुलाई को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ब्लूबेरी जो दिवस है आप ये भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय जो ब्लूबेरी दिवस है ये कब मनाया जाता है, 8 जुलाई को। और एबीवीपी जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, 9 जुलाई को। और आप याद रखेंगे राष्ट्रीय मत्स्य किसान जो दिवस है ये आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। साथियों अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे जिसमें सर्च करेंगे आप जीके नगरी। जीके नगरी पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है अपनी क्लास को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।